Good morning friends. This is कविता विजय एंड आई एम फ्रॉम जयपुर। और फ्रेंड्स, आई होप आप सब अपने घर पे सेफ़ हैं, अच्छे होंगे। हम मोदी केयर बिज़नेस को बहुत टाइम से कर रही हूँ और इस बिज़नेस को करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है, मेरी खुद की एक पर्सनल ग्रोथ हुई है। मेरे अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आ गया है। मेरे बोलने का जो अपना एक बोले जिसको पर्सनल ग्रोथ, वो बहुत अच्छी हुई है। बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो मोदी केयर में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब केमिकल फ्री होते हैं और बहुत वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और सारे मेरे फेवरेट हैं। मैं सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, 100% यूज़र हैं हम और उनको यूज़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मैं आपको किसी न किसी प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, तो ऑब्वियसली आज भी मैं आपको कि हमारे मोदी केयर के अंदर बहुत एक ऐसा प्रोडक्ट आता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए और हमारे घर के बच्चों के लिए, बच्चों पूरी फैमिली की हेल्थ के लिए। तो उसका नाम है ये मोदी केयर एनवायरो चिप। यस, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो मैंने ऐसे तो बहुत से लोगों को नॉलेज भी होगी, लेकिन मैं आज आपको इसके पूरे बेनिफिट्स, क्यों इसको लगाना चाहिए, किस तरह से ये वर्क करता है, वो पूरा आपको आज डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी। तो मैं बात करते हैं फ्रेंड्स मोबाइल फ़ोन्स की। तो मोबाइल फ़ोन से आज जो रेडिएशन निकलता है, आप सब जानते हैं मोबाइल से रेडिएशन निकलता है और वो रेडिएशन हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा। एवरीबडी नोज़ कि बुरा ही होता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन के बिना हम लोग रह नहीं सकते। मोबाइल फ़ोन्स के बिना हमारा जीवन इनकम्प्लीट हो गया है और हर चीज़ में मोबाइल फ़ोन का ही यूज़ होता है। तो कभी हमने सोचा है कि उस रेडिएशन से बचने के लिए, उसके जो दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, उससे बचने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उस रेडिएशन से बचने के लिए हमारी मोदी केयर ने एक इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, मोदी केयर एनवायरो चिप। क्योंकि जो फ़ोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन निकलता है, उससे हमें ये बचाता है। अब आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि ये प्रोडक्ट उस रेडिएशन को ख़त्म कर देता है, बिकॉज़ रेडिएशन ख़त्म हो जाएगा तो फ़ोन ही वर्क नहीं करेगा। कोई भी डिवाइस होती है वो रेडिएशन के बिना नहीं चलती है, तो फ़ोन भी बिना रेडिएशन के वर्क नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके नेचर को चेंज कर देती हैं। तो ये जो एनवायरो चिप है, रेडिएशन के नेचर को चेंज कर देती है, ना कि रेडिएशन को ख़त्म करती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगी। समझ लीजिए 2-3 लोग आपके दुश्मन हैं और आपको मारना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ पोलाइटली बिहेव करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, तो हो सकता है कि वो आपके इस नेचर को देखकर आपके फ्रेंड्स बन जाएं। और फिर क्या होगा, पहले तो वो आपके एनिमी थे, फिर आपके फ्रेंड्स बन गए, तो उनका नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब आपको उनसे कोई ख़तरा नहीं है। तो इन द सेम वे मैं कहना चाहूँगी कि रेडिएशन के नेचर को चेंज कर देती है ये हमारी एनवायरो चिप। अब आप सबको पता है कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से हमें क्या होता है, मेमोरी लॉस होती है। हमारी याददाश्त जो होती है वो कमज़ोर होने लग जाती है। हम किसी चीज़ को रखकर कहीं पर भूल जाते हैं, या फिर ऐसे धीरे धीरे हमारी मेमोरी कम होने लगती है। हेडेक होना शुरू हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन यूज़ करो तो हेडेक हो जाता है। किसी भी लैपी वाईफाई अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे को क्या होता है, हेडेक होने लग जाता है। दूसरा, हमारा स्लीप डिसऑर्डर की मतलब हमें अच्छी नींद नहीं आ पाती है, रात को एक हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं। दूसरा, हमारे साथ क्या होता है, हार्ट अटैक। आजकल कुछ लोग अगर ऊपर की पॉकेट में फ़ोन रखते हैं तो डॉक्टर बोलता है ऊपर की पॉकेट में फ़ोन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि रेडिएशन हमारे हार्ट से टच करता है। तो फिर क्या करें, हार्ट अटैक से बचने के लिए लोग नीचे वाली पॉकेट में फ़ोन रखने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा लो स्पर्म काउंट, वो आप सब समझ गए होंगे। वो चीज़ होने से क्या होता है, आजकल महिलाएं जल्दी से फिर माँ नहीं बन पाती हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है उनके प्रेगनेंसी को लेकर, इस तरह से लेकर। तो ये सब किससे होता है, फ़ोन को हम जब नीचे वाली पॉकेट में रखना शुरू कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां भी
फ़ोन के कारण ही होती हैं। दूसरा, हम इरिटेशन होना, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा रेडिएशन के टच में रहते हैं तो हमारा नेचर चिड़चिड़ापन आ जाता है नेचर के अंदर। अब ये सब फैक्ट्स आप सब लोग समझते हैं। आजकल आप सबको पता है ना, बच्चे कैसे क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। 2 साल से कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। बच्चे कितना ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो आप सब समझते हैं कि जो चीज़ हम बड़ों के लिए इतनी हार्मफुल है वो हमारे बच्चों के लिए कितनी नुकसानदायक होगी। अभी हम बात करें तो जस्ट लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर आप तंबाकू वगैरह खाते हैं, तो ये सब क्या आप अपने बच्चों को अलाउ करेंगे खाना? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। इवन उस पर एक लिखा हुआ होता है। आप कभी भी शराब या फिर आप स्मोकिंग करने के लिए सिगरेट, तंबाकू कुछ भी लेते हैं तो उस पर क्लियरली लिखा हुआ आता है कि ये आपको कैंसर का जैसी बीमारी हो सकती है। पर हम मानते कहाँ हैं? हम लोग उसको जस्ट अवॉइड करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपका ये एनवायरो चिप ज़रूरी है तो फिर ऐसा क्यों ज़रूरी है? फ़ोन वाली कंपनी ही इसको फ़ोन वाली कंपनी क्यों नहीं कहती इसको लगाए? तो आप कभी भी जब आप फ़ोन ख़रीद कर लेकर आते हो तो उसमें एक मैनुअल निकलता है। हम में से कोई आज तक उस मैनुअल को नहीं पढ़ता है, क्योंकि हम सबको सिर्फ फ़ोन से मतलब होता है। उस मैनुअल में क्लियरली लिखा होता है कि आपको वो फ़ोन जो है अपनी बॉडी से दूर रखना चाहिए। कीप द डिवाइस फ्रॉम योर बॉडी। ऐसा पॉसिबल है? हम फ़ोन को अपने से दूर रखेंगे तो फिर कैसे काम करेंगे? आजकल हम तो फ़ोन, कुछ लोगों को इतने प्यारे होते हैं, अपने से चिपका कर उस फ़ोन को रखते हैं कि पता नहीं उनका फ़ोन ही उनके लिए उनका सब कुछ है। तो हम नहीं रखते हैं। उस पर साफ लिखा होता है कि टेक्स्ट मोर देन टॉक। हमें मैसेजिंग ज़्यादा करनी चाहिए बजाय बात करने के। लेकिन आजकल हम बातें ज़्यादा करना प्रेफर समझते हैं। उस पर लिखा होता है कि एक बार में 1 घंटे में 6 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल है? हम हमारी फैमिली से बात करने लगते हैं तो पता नहीं चलता कितने घंटों बात कर लेते हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट लिखा होता है कि फ़ोन पे जब बात करें तो फ़ोन को थोड़ा दूर रख के, इस तरह से रख के फ़ोन पर बात करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो रेडिएशन निकलता है, उसकी जो गर्माहट होती है वो आपको नुकसानदायक होती है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम फ़ोन को बिल्कुल टच करके बात करते हैं, ईयरफोन का यूज़ कम करते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये सब हमें उस मैनुअल पर लिखा होता है। आज तक किसी ने पढ़ा? तो इसीलिए इन सब से बचने के लिए ये एक प्रोटेक्शन चिप बनाई गई है। अभी कुछ लोगों ने ऐसे बोला है कि अगर ये इतनी ज़रूरी है तो बड़ी बड़ी फ़ोन कंपनीज़ जो हैं इसको फ़ोन के अंदर ही क्यों नहीं डाल देती हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। अगर वो ये पहली बात तो वो इसलिए इसको नहीं लगा के देती हैं क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जहाँ पर लगनी है उसको वहीं लगाएंगे हम। अगर ये फ़ोन के अंदर नहीं लग सकती, फ़ोन के ऊपर लगेगी तो हम कैसे? जस्ट लाइक कि हमें कहीं जाना है, अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है, तो हम मेकअप को खाएंगे थोड़ी ना, मेकअप को ऊपर से ही करेंगे ताकि हम अच्छे दिखें। तो इसी तरह से ये एनवायरो चिप फ़ोन के ऊपर लगती है और बहुत अच्छी है। हमें सिर्फ लाइफ में एक बार लगानी होती है। फ़ोन आप कितने हज़ारों के कितने चेंज कर लेते हो, लेकिन ये एनवायरो चिप सिर्फ लाइफ में एक बार लगती है, लाइफ टाइम एक बार। ये हटाकर आप अपने दूसरे फ़ोन पर भी लगा सकते हो, तीसरे फ़ोन पर भी लगा सकते हो, कभी ख़राब नहीं होती है। और ये वाटर प्रूफ है, बायो फ्रेंडली है, आपको रेडिएशन के जो ख़तरनाक जो उसका नेचर होता है उससे आपको प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर सोचें कि ये ज़रूरी नहीं है तो मुझे बताइए, हमारा जो मैक्स हेल्थ केयर है सबसे बड़ा, उसने इसको सर्टिफाइड किया है, उस लेबोरेटरी में चेक हुई है और उसको इसने सर्टिफाइड किया है। दूसरा, ये जो हमारी यूके की जो डीबी टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा इसको सर्टिफाइड किया गया, मतलब विदेशों में की लेबोरेटरी में भी ये चेक हुई है। दूसरा, हमारा इसको यूएसए के अंदर जो फ़ोन बिकते हैं वो बिना चिप के नहीं बिकते,
वो उस वहाँ की लेबोरेटरी ने भी इसको सर्टिफिकेट दिया है। इतनी बड़ी बड़ी जो लेबोरेटरी हैं, संस्थाएं हैं, उनके द्वारा ये प्रमाणित हुई है कि ये चिप हमें हमारे फ़ोन पर लगानी चाहिए। मैं मानती हूँ कि सिर्फ फ़ोन से ही रेडिएशन नहीं निकलता है। आजकल जो चीज़ें जिन चीज़ों के टच में हम हैं वो सब रेडिएशन देती हैं। हमारे घर में एसी है, एलईडी है, वाईफाई है, टैब है या लैपी है, कुछ भी है, ये सब रेडिएशन देते हैं। लेकिन थैंक टू मोदी केयर कि वो इन सब रेडिएशन से बचने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है। ये सिर्फ अभी मैं आपको फ़ोन के लिए समझा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस हर एक प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो आपको इन सारे ही रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करेगा। मैं तो सिर्फ इतना मानती हूँ, जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले से हम सबके फ़ोनों पे एनवायरो चिप थी, क्योंकि एक बार मेरे हस्बैंड ने सिर्फ इसका देखा था और वो इसको बिना कुछ सोचे समझे ये सोचा कि घर में बच्चे हैं, क्योंकि आजकल आप सबको पता है बच्चे बिना मोबाइल फ़ोन के खाना नहीं खाते। बच्चे इतना गेम खेलते हैं, बड़े बड़े गेम्स जो सिर्फ कितना रेडिएशन आता है, वो सारे दिन उसको देखना करना। तो आपको पता है जब ये फ़ोन इतना ज़्यादा हार्मफुल है, आपकी इम्यूनिटी को कम करता है, तो हमें ये एनवायरो चिप हमारे फ़ोन पर लगानी चाहिए। अगर आप अपने लिए सेफ्टी रखना चाहते हैं तो आप सिंगल ले सकते हैं। आपकी फैमिली के अंदर अगर एक से ज़्यादा फ़ोन है, 2-3 फ़ोन है, तो आप इसका पूरा फैमिली कॉम्बो भी ले सकते हैं। इसकी MRP आपको 2299 रुपये लिखी हुई है, लेकिन ये इतने में नहीं मिलती है, ये आपको डिस्काउंट होकर मिलती है अगर आप मोदी केयर ज्वाइन करते हो। और एक सिंगल चिप आपको इसकी MRP है 699, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होकर मिलती है और लाइफ में सिर्फ एक बार लगती है। आप फ़ोन भले 25-30 हज़ार का लेते हो, तो क्या उस रेडिएशन से बचने के लिए इसको खरीद नहीं सकते? बिल्कुल अपनी है बच्चों की हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए अगर ये इतना प्रोटेक्ट करती है तो आप सबको इसको यूज़ करना चाहिए। थैंक यू।